हेलो नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पर्सनालिटी 6.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 6.3 के पहले में जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कह रहा है आकृति 6.35 में त्रिभुज दे दिया, यानी आकृति दे दिया 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो कोण BOC बराबर है 125 अंश और कोण CDO बराबर है 70 अंश, ठीक ना। तो हमको ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO, कोण OAB ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे सवाल लग जाएगा, ठीक ना। चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमको फिगर बना दे दिया है, फिगर दे दिया, कैसे बनाया है, ठीक है। 2 समांतर रेखा खींच दिया है, उसी के बीच में कट मार के हमको फिगर बना दिया, ठीक ना। चलिए इसका नाम दे दिया है O, ठीक ना। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया है B, ठीक ना। इसका नाम C और इसका नाम कितना है D है। अब हाई कितना कोण दे दिया 125 अंश का दे दिया, ठीक ना। A वाला कितना दिया 70 अंश का दे दिया, ठीक ना। चलिए इसका नाम दे दिया O, यानी हमको दिया है क्या क्या दिया है कौन कौन त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज ODC, देखिएगा ODC ऊपर वाला त्रिभुज समरूप है किसके OBA यानी है वाले त्रिभुज के समरूप है त्रिभुज OBA। और हमको एक चीज़ और दिया हाई कोण कितना दिया 125 अंश का। तो इसको लिख सकते हैं BOC कोण BOC बराबर कितना दे दिया 125 अंश दे दिया, ठीक ना। BOC बराबर 125 अंश दे दिया और एठो दे दिया 70 अंश। कौन सा दे दिया ए वाला ना, इसको CDO लिख लीजिएगा, ODC बात एक ही पड़ेगा, ठीक ना। लिखना CDO कोण CDO बराबर कितना है 70 अंश का कोण दे दिया, ठीक। चलिए अब हमको ज्ञात करना है, उसको भी लिख लिया बगल में। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है DOC, कोण DOC हमको नहीं पता है, ठीक ना। कोण DCO हमको नहीं पता है, ठीक ना। और एक चीज़ और ज्ञात करना कोण OAB ये भी हमको नहीं ज्ञात। अब देखिए DOC कहाँ है, DOC पहले इन्हीं का नंबर लग जा, पहले इसी का नंबर लगा ले, हम इसको भी ज्ञात करके देख लें। चलिए अब हल कर लेते हैं हल, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे रैखिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का बनता है 180 अंश का बनता है, ठीक ना। यानी यहाँ पर बोल दिया जाए कितने अंश का कोण बना, तो 180 अंश, यानी इसको रैखिक कोण भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एक रेखा है का, ऐसे देखिए चलते लगे एक रेखा है ना, एक रेखा। तो बताइए यहाँ से लगाई यहाँ तक कोण कितना बनेगा 180 अंश का बनेगा, ठीक ना। लेकिन नहीं, इतना हमको दे दिया, कितना दे दिया 125 अंश का बना दिया। जब इतना 125 अंश का इतना कितना होगा यानी 125 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाएगा, कितना 55 अंश। तो हाई कोण कितना मिल जाएगा 55 अंश का। लगता आंसर आ गया किसका DOC का या तो COD का। कितना आंसर आएगा 55 अंश। कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखिए कैसे लिखिए, यानी लिख सकते हैं कोण DOB बराबर कितना 180 अंश है। देखिए रैखिक कोण लिखे ऐसे सीधा DOB बराबर 180। कौन कोण है, रैखिक कोण है। अब DOB को तोड़ लेना, DOB का है पूरा कोणवा का है, यानी पूरे कोणवा को यहाँ से यहाँ तक। तो इसको लिख सकते हैं इतना प्लस इतना कितना DOC, इसको लिख सकते हैं कोण DOC प्लस इतना क्या लिख सकते हैं COB,
कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश, तो 180 अंश। अब देखो डी ओ सी हमको ज्ञात करना, वही डी ओ सी ज्ञात करना, तो रहने दो कोण डी ओ सी प्लस इसका मान कितना दे दिया है 125 अंश, 125 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कोण डी ओ सी घटाओ कितना बचेगा 10 में से 5 जा 5 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 जा, यहाँ 7 में से 2 जा 5 बचेगा, 1 में से जा कुछ नहीं, यानी हमारा मिल गया डी ओ सी बराबर कितने अंश का मिल गया 55 अंश का, ठीक ना। एक कोण कितना हो गया 55 अंश का। अब क्या ज्ञात करना है डी सी ओ कहाँ है डी सी ओ, अब इसका नंबर आ गया, ठीक ना। चलिए उसका भी नंबर लगा लेते हैं यहीं पर, यहीं बगल में, ठीक ना। अब देखिए है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है, ठीक ना। यानी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना अंतर आएगा 180 अंश आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ला लेते हैं, यानी कोण इसका नाम बताइए कोण सी डी ओ लिख दें, सी डी ओ प्लस इसका नाम बताइए डी ओ सी लिख दें, डी ओ सी कोण प्लस, ठीक है ना। अब एक और बचा इसका नाम लिख दें, यानी डी सी ओ लिख दें, कोण डी सी ओ बराबर तीनों मिलकर कितना होता है 180 अंश का। जब तीनों मिलकर 180 अंश का होता है भाई अकेला कितना है 70 अंश का, डी वाला कितना है 70, तो 70 लिख लिए प्लस भाई ओ वाला डी ओ सी है, ओ वाला कितना निकला यहाँ देखिए, ओ वाला कितना निकला 55 ना, यहाँ 55 रख लें 55 प्लस आई वाला नहीं पता है डी सी ओ नहीं पता है बराबर 180 अंश। हाई दोनों को जोड़िए 70 और 55 कितना हो जाएगा 125, 125 होगा ना। चलिए जोड़ देते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 7 5 12 12 प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 अंश, तो कोण डी सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए भगा कर, यानी 125 बॉर्डर उस पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस कर लीजिए 180 माइनस 125, तो कोण डी सी ओ बराबर कितना आ गया, कोण डी सी ओ बराबर 55 अंश, यानी दोनों कितना कितना का गया 55 55 का है यो 55 है यो 55। अब हमको पूछा का एक और पूछा है कोण ओ ए बी, वो कहाँ है ओ ए बी, चलिए यानी हाई वाला कोण आप पूछ दिया हाई कितने अंश का होगा, ठीक ना। इसको भी निकाल लिया जाए, चलिए निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, अब देखिए चूंकि सबसे ऊपर क्या दिया है, सबसे ऊपर ये दिया है कि हाई दोनों त्रिभुजों का है समरूप है, समरूप है ना। चलिए जब समरूप रहेंगे तो इनके संगत कोण आपस में बराबर रहेंगे, ठीक ना। चलिए बराबर कर लेते हैं। चलिए चूँकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी एक के, ओ बी एक यानी हाई त्रिभुज एक समरूप है, तो बताइए तो हाई कितने अंश का हो जाएगा, बताइए, यानी हाई कोण कितने अंश का होगा, जितने अंश का हाई रहेगा, क्योंकि इसी का संगत कोण हाई है। आप लोग अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका संगत कोण तो हाई लग रहा है, नहीं लगेगा ना, कैसे नहीं लगेगा देख लीजिए कैसे। अब हाई त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज हम ऐसे ही रहने दिए, ठीक ना। अब यह त्रिभुज के ऊपर हाई त्रिभुज चढ़ा हुआ पता चल रहा है ना, तो इसको उतार के नीचे लाएंगे, तो ऐसे उतार के नीचे ला के ऐसे नीचे रखेंगे जब ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ए लेकिन ये भी बन गया ना, बन गया। अब देखिए इसका नाम ओ ए बी था ना, ओ ए बी आ गया, ठीक है। अब बताइए इसको जब उतार के ऐसे ला कर लटका के रखे होंगे तो ओ यहाँ चला होगा गया होगा, ऐसी यहाँ आ गई हुई और डी यहाँ आ गया होगा। अब बताइए ये संगत कोण होता है ना, ये संगत कोण होता है ना, ये संगत कोण होता है, ए का संगत कोण सी, वह बतिया हम कर रहे थे, आप लोग मान ही रहे थे, कह रहे थे नहीं इसका संगत कोण ही होगा, कैसे होगा ऐसे होगा, यानी इसका संगत कोण ए होगा। तो हाई कितना मिला हमको याद करिए 55, जब हाई 55 तो हाई 55 अंश का, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कोण ओ ए बी, ओ ए बी बराबर कोण किसके बराबर होता है, इसके ना डी सी ओ, कोण डी सी ओ, इसका मनवा कितना निकला है, इसका मनवा कितना निकला है, यहाँ कोण ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 55 अंश। बस यानी क्वेश्चन नंबर 2 यहीं समाप्त होता है, ठीक ना। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है ना, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। समरूपता के कसौटी का प्रयोग करके हमको दिखाना है, क्या दर्शाना है, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। चलिए इसको भी दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले कह दिए एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है, ABCD। एक तो समलंब चतुर्भुज बनाइए, तो चलिए बना लेते हैं। एक क्या बन गया हमारा, समलंब चतुर्भुज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। देखिए है भुजा इसके समांतर है, दोनों समांतर नहीं है, तो कौन सा चतुर्भुज बना, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। चलिए इसका नाम दे दीजिए AB। अब देखिए कह दिया है कि AB किसके समांतर है, DC के, CD के नहीं, DC के, ठीक है। तो कितना लोग रहते हैं, लिख दिया ABCD लिख देते हैं, सब फटाक दे लिख देते हैं ABCD, बस हो गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। इसमें बहुत भारी गलती हो गया, यहाँ देखिए AB समांतर किसके हो गया, CD के हो गया, लेकिन हमको कहा क्वेश्चन AB समांतर है DC के, तो D ऐसे लिखाएंगे, D यहाँ रहेगा, D यहाँ और C यहाँ, ABCD। अब हुआ ना सही, यानी AB समांतर हो गया किसके, DC के। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब बस तिरछा तिरछा मिला दो, A को C से, B को D से, बन गया विकर्ण। एक दूसरे को कहाँ काटा, तो यहाँ काटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है ना। अब हमको सिद्ध करना है, यानी दिया है, लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, एक समलंब। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है ना। और एक चीज़ और दिया, AB समांतर, समांतर है किसके, DC के। और एक चीज़ और दिया है, विकर्ण कहाँ काट रहे हैं, विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। विकर्ण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब समरूपता का यूज करके हम क्या दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है, दर्शाना है, दर्शाना क्या दर्शाना है, OB बटे क्या है, OB बटे सॉरी OA बटे OC, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। अब खोजिए, देखिए OA OB OC OD कहाँ है, OA OA OC OC OB OB OD OD, यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे कितना, इतना, ठीक है ना। यही हमको सिद्ध करना। तो चलिए सिद्ध करके देख लेते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, गौर से, एकदम गौर से देखिए इस फिगर को, कैसे देखेंगे, गौर से। अब इस वाले त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज में कौन सी आ रहा है, OA भी आ रहा है, OB भी आ रहा है। अब ध्यान से हाई वाला त्रिभुज देख लीजिए, ध्यान से, एकदम ध्यान से, हाई वाला त्रिभुजवा, इस वाले त्रिभुजवा में OC भी आ रहा है, OD भी आ रहा है। तो हाई दोनों त्रिभुजों का यदि क्या दिखा दें, हम समरूप दिखा दें, काम बन जाएगा हमारा, ठीक ना, सब कुछ बराबर हो जाएगा। समरूप दिखा देगा जो, तो इनके भुजाओं का अनुपात हम बराबर कर लेंगे, कोई भुजाओं का अनुपात बराबर हमको दिखाना भी है, ठीक ना। तो चलिए ये कैसे समरूप होगा, भाई समरूपता का नियम को फॉलो करेगा तभी तो समरूप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए नियम को फॉलो करवाते हैं, नहीं फॉलो करेगा तो जबरदस्ती करवाएंगे, ठीक ना, क्योंकि मार्कर अपना है, बोर्ड भी अपना है, सवाल भी अपना है, ठीक ना, किताब काफ़ी भी अपना है, इसलिए जो मर्जी तो करेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए इसको करते हैं। अब देखिए चलेंगे त्रिभुज किसमें, AOB में, यही लिखता है त्रिभुज AOB तथा और कौन त्रिभुज है, ODC, क्या लिख लिए, COD लिखने का, लिखते हैं त्रिभुज COD में। COD लिखने में थोड़ा सिस्टमेटिक बैठ रहा है, तो इसलिए लिख दिया COD, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस वाले त्रिभुजवा का हाई कोणवा, हाई कोणवा हाई, और ये वाला त्रिभुजवा का हाई कोण हाई,
कहीं आपस में बराबर होते हैं का? कैसे? जब दो हाई समांतर रेखा है ना, वो समांतर रेखा को एक तिरछा रेखा काट रहा है ना, जब दो समांतर रेखा को एक तिरछा रेखा काटती है तो यहाँ जो कोण बनता है वो यहाँ बनने वाले कोण के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। यानी हाई दोनों कोणों के ना कौन कोण हो गया? एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि, ठीक है। देखिए रात में वीडियो शूट हो रहा है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, कभी कभी हाथ पे बैठ जा रहे हैं तो डर लग जा रहा है कि क्या आ गया हाथ पे बैठ के, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी क्या, यानी हाई कोण यानी ए बी ओ तक रहने दें कि सी तक डी तक ला दें। चलिए ओ तक रहने दें, ए बी ओ कोण, चूँकि कोण ए बी ओ बराबर है किसके? ए बी ओ बराबर है किसके? ए वाले के ना, ओ डी सी के। कोण ओ डी सी कौन कोण है ये? एकांतर, एकांतर कोण है। एकांतर को कोण, एक कोण तो मिल गया। अब देखिएगा ध्यान से, हाई कोणवा हाई हे कोणवा के बराबर होता है का? कैसे? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करके काटती हैं तो यहाँ पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो यह कंडवा यहाँ पर भी तो हो रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, हाई कोण शीर्षाभिमुख कोण। जब शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होगा ही होगा, ठीक ना। चलिए बराबर कर लेते हैं। यानी कोण कौन सी? ए ओ बी, ए ओ बी बराबर हो जाएगा डी ओ सी के। कोण डी ओ सी कौन कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए हम एक ऊपर में कल बताए थे एक वीडियो में, कल जो हम वीडियो मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम एक प्रमेय बताए थे, नहीं उप प्रमेय बताए थे कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज का दो कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। देखिए इस त्रिभुज का है दोनों कोण और इस त्रिभुज का इसके और इसके कोण के आपस में बराबर हो गए। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। यानी दो कोण जब बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप। देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, दो कोण बराबर ना। यानी कौन कौन नियम से? एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता नियम से, ता नियम से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। अब देखिए जब हाई हो गया, क्या हो गया? जब हाई दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या इनके भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा? समानुपाती नहीं होंगे? तो होंगे। कैसे होंगे? प्रमेय जाके देखिए, प्रमेय पढ़िए। प्रमेय यही कहता है कि जब उनके भुजाओं का अनुपात समान होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक ना। नहीं, जब समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात में क्या होता है? समान होता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए इस त्रिभुज का कौन भुजा लें और इस त्रिभुज का कौन भुजा लें, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का एक भुजा लेना ए ओ, क्या लिखना? ए ओ। चलिए यानी इसी त्रिभुजों का मतलब आपको समझाने के लिए ये दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देगा हम। चलिए बना देते हैं। नीचे वाला त्रिभुज हम यहाँ बना रहे हैं, नीचे वाला त्रिभुज जो का नाम है ओ डी सी, ओ डी सी। देखिए इसी का छोटा वर्जन यहाँ हो गया ओ डी सी। ऊपर वाले को हम खींच के नीचे ला रहे हैं, यानी ऊपर वाले को जब लाएंगे यहाँ पलट के लिखेंगे, इसे बनाएंगे। देखिए बन गया नहीं बन गया, ठीक ना। यानी ओ तो हमारा यहाँ रहेगा, ओ तो वहाँ चला जाएगा। अब देखिए इसको जब ऐसे उठा के लाए, ऐसे टांग के लाएंगे तो बी यहाँ चला जाएगा, कहाँ? नहीं, बी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ, तो बी यहाँ आ जाएगा और ए कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, ए चला जाएगा। यानी देखिए यानी ए हमारा यहाँ चला गया, सी बी यहाँ चला गया और सी का हमारा क्या था? यहाँ था, ठीक ना। अब देखिए ओडी, ओडी का संगत भुजा क्या है? ओ बी है का? ओसी, ओसी का संगत भुजा क्या है? ओ ए है का? देख लीजिए तो ओ ए का संगत भुजा ओ सी, तो ओ ए बटे ओ सी कर लें, ओ ए यानी ए ओ चाहे ओ ए बटे सी ओ लिख लो, ए ओ बटे सी ओ या ओ सी लिख लो बराबर। यहाँ देखो बी ओ, बी ओ का संगत क्या है? डी ओ का, बराबर बी ओ बटे डी ओ। कर लें का कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी
तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनकी संगत भुजा निकालने में, ठीक है ना। यानी देखो यही कर दिए, इस त्रिभुज का ए वाला भुजा इस वाले त्रिभुज के ए वाले भुजा के बराबर, ए वाले त्रिभुजा का ए भुजा इस वाले त्रिभुज के ए भुजा के अनुपात के बराबर कर लिए, ठीक है। और दोनों त्रिभुज आपस में क्या थे, चूँकि समरूप थे इसलिए क्या किया, बराबर कर लिए। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था हमको, इति सिद्धम। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यदि हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्प करे यानी सहायता प्रदान करें तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये वीडियो को अपने दोस्तों में तक जरूर पहुँचाएं ताकि इस वीडियो से उनका भी कुछ मदद मिल सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है कि आकृति 6.36 में, अब देखिए इसमें भी आकृति बना दिया है। सबसे पहले आकृति हमको बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आकृति हमको बना दिया है, देखिए आकृति बन गया। इसका नाम दे दिया है T, इसका नाम Q, इसका नाम R और दे दिया है एक यहाँ ऐसे रेखा खींचा है, ठीक ना। इसका नाम दे दिया P, इसका नाम S, एक रेखा और खींचा जाए ऐसी, ठीक ना। और यहाँ कोण दे दिया क्या, कोण दू, एक कोण और दे दिया है, ठीक ना, कोण दू दे दिया। चलिए ठीक ना। एक और दे दिया, कोण 1 दे दिया, कोण कितना दे दिया, 1 दे दिया। हमको क्या कहा, क्या पूछा, आकृति 6.36 में QR/QS यानी हमको दिया है, क्या लिखते चलिए, दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर है 4। दिया क्या दिया है, QR/QS बराबर दे दिया है QT/PR दे दिया, तथा एक चीज़ और दे दिया, क्या, कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के, ठीक है ना। हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS समरूप है किसके, त्रिभुज TQR के, त्रिभुज TQR के, ठीक ना। चलिए हाल में चल देते हैं, ध्यान से देखिए। PQS कहाँ है, PQS है वाला त्रिभुज, PQS ये वाला त्रिभुज, ठीक ना। समरूप दिखाना किसके, TQR के, TQR यानी बड़के वाले त्रिभुज, यानी देखो TQR पूरे बड़े वाले त्रिभुज, यानी हाई वाला समरूप दिखाना पूरे बड़े वाले त्रिभुज पे, ठीक ना। चलिए अब हम कहाँ से चलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमको क्या दिया है या कुछ दिया ना, यह यानी जो हमारे पास रहता है उसी को लेकर चलते हैं, ठीक ना। हमारे पास क्या है दिया ना, इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको दिया है कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के, यानी एक पहले ऊपर वाले QR/QS बराबर QT/PR, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और दिया हमको कोण 1 बराबर कोण 2, यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है या तो एग्जामिनर पागल हो जाएगा, कह देगा कहाँ से डायरेक्टर हाई लिख दिया है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे बगल में, यानी कहाँ से इसको उठा के लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, दिया है अलग से लाए हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिख दिया दिया, हाइयो कहाँ से लाए हैं, तो दिया है तो वहाँ से लाए हैं। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो कक्षा 9 में आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, 9 पढ़ ले बटा जा नहीं, चलिए पढ़ लीजिए आपसे। कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। नहीं समझ में आया, यानी 2 कोण यदि समान हैं तो उस कोणवा के सामने जौन भुजा बनेगा वो भुजा भी समान रहेगा, ठीक है ना। यानी बराबर कोण की सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। चलिए अब भाई दोनों कोण बराबर है ना, यानी समान है ना, समान कोण के सामने की भुजा भी समान होगी, ठीक। अब देखिए कोण 1 के सामने की भुजा क्या है और कोण 2 के सामने की भुजा क्या है। कोण 2 कहाँ है, कोण 2 है ना, कोण 2 के सामने की भुजा ये वाला क्या मिल गया, P से लगाए Q तक, यहाँ लिख दें PQ लिख दिए। अब कोण A के सामने की भुजा, कोण A के सामने की भुजा कौन सी है, इसी से बढ़ते जाओ, देखो ध्यान से ऐसे बढ़ते जाओ, देखा यहाँ ले पहुँच गया PR, P से लगाई R तक, यहाँ PR लिख देखा,
PR, ठीक ना। ये लिखेंगे बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक ना। ये भी क्या है, एक तरह से एक प्रमेय है ये भी, ठीक ना। एक कक्षा 9 में आप लोग को सिद्ध कराया गया होगा, ठीक ना। अब 9 नहीं पढ़े हैं तो हम क्या करें, ठीक ना, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ करना भी नहीं है, खाली याद कर लीजिए बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर हो गया, तो बराबर उसे जाके लिख लीजिएगा परीक्षा में, ठीक ना। चलिए अब देखिए, जहाँ PR है वहाँ PQ रख सकते हैं। PR1 तो कहाँ रख सकते हैं, PQ, यानी इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से ही हो जाएगा QR बटे QS, QR बटे QS बराबर QT बटे PR का मान कितना, PQ, यहाँ PQ लिख दें PQ। अब देखिए गौर से देखिए इस चंद शब्दों को, ये क्या बयां कर रही हैं। QR बटे QS कहाँ है, QR नहीं सॉरी QR पूरा बड़ा वाला बटे QS छोटा वाला। देखो यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, एक तो हाई वाला बन रहा है, एक तो बड़का वाला त्रिभुज तो बन रहा है। ध्यान से देखो, QR पूरा वाला बड़का वाला बटे छोटका वाला QS बराबर QT बड़का वाला अब बटे PQ छोटका वाला, बड़का वाला बटे छोटका वाला, बड़का वाला बटे छोटका वाला, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आपस में बराबर। जब भुजाओं का अनुपात बराबर तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, बस सिद्ध करना था, इति सिद्धम। चलिए देख लेते हैं, ठीक। कौन प्रमेय है, हाँ नहीं याद है। प्रमेय नंबर 6.1 क्या कहता था, उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नहीं 6.3 सॉरी 6.3 था कि 6.1 था। 3 में तो 6.3 यह कहता था कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं, ठीक ना। लेकिन 6.1 याद करिए, यदि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता था, बराबर होता था, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते थे, समरूप होते थे। चलिए अब नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसीलिए बोलते हैं प्रमेय को आप याद करिए। अब नहीं याद करेंगे तो क्या करेंगे। चलिए अब देखिए, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में समरूप। तो दोनों त्रिभुज यानी एक त्रिभुज का नाम क्या है, PQS, PQS छोटका वाले की है ना, नहीं इसलिए त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा। अब बड़का वाला का नाम है TQR, त्रिभुज TQR, ठीक ना। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, इति सिद्धम। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक ना। तो लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, यहीं तक रहने तक कि और एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। वीडियो लंबा हो रहा है तो होने दीजिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु यस और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। बस यही दर्शाना है। ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग लगा चुके होंगे इस सवाल को, ठीक ना। यदि आप लोग को नहीं समझ आता तो उसके लिए मैं हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 5, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक ना। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो आप लोग भी पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक ना। पिक्चर रहेगा 3-3 घंटा का निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यानी पढ़ाई वाला कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा तो 20 मिनट का भी बोरिंग महसूस होने लगेगा, ठीक ना। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग का पढ़ने में थोड़ा सा मन में लगे, वैसे भी लगता नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, करा त्रिभुज
PQR बना लीजिए, बना लें, नहीं बना। त्रिभुज PQR बन गया, ठीक ना। चलिए अब कह रहा है कि भुजाओं कौन है, PR और QR है। PR और QR पे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। PR पे कौन बिंदु है, यस है, ठीक ना। और QR पे कौन बिंदु है, T है, ठीक ना। चलिए अब इन दोनों को मिला लें, हम मिला लीजिए। अब देखिए कह दिया है, क्या दिया, कोण P किसके बराबर है, दिया है कोण P बराबर है, कोण P है ना, कोण P किसके बराबर है, कोण RTS के, कोण RTS यानी हाई कोण जो है इसके बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि है बड़का वाला त्रिभुज और छोटका वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज यानी RPQ कहाँ है, RPQ त्रिभुज RPQ समरूप है किसके, त्रिभुज RPQ समरूप है किसके, RTS के, का RTS के, त्रिभुज RTS के, ठीक है। चलिए हाल में चल देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में कौन सी मिल रहा है। देखिए एक कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको लिखना कोण P बराबर कोण RTS लिखना, RTS कहाँ से, दिया है, ठीक है ना, दिया है। अब देखिए छोटके वाले त्रिभुजों में है कोण बन रहा है का, और बड़के वाले त्रिभुजों में ये कोण बन रहा है का, यानी छोटके वाले और बड़के वाले दोनों त्रिभुजों में हाई कोण बनेगा, यानी दोनों में आएगा, जब दोनों में आएगा तो बराबर दोनों में आएगा, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है, जिसको क्या बोलते हैं, कोण दोनों में है यानी उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कोण R बराबर, लिख दो कोण R, डायरेक्ट लिख दे रहा है, ठीक ना, कोण R बराबर कहाँ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखो दो कोण बराबर मिलेगा, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर मिल जाते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे उप में करके, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, एंगल समरूपता कसौटी, ठीक ना। लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के। बस यही सिद्ध करना था का, इति सिद्धम, बस यही सिद्ध करना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।